मेरा कल का अनुभव बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अनूठा है। मैं नंगली वाले महाराज की, नंगली वाले गुरुदेव की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यारा अनुभव कराया है। मैं कल जब साधना में बैठी थी तो लगभग मुझे बैठे हुए 10-15 मिनट ही हुए होंगे। तो नंगली वाले साहब आते हैं और उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उनके गले में एक माला है और वो आते हैं और मेरे सामने पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं। तो अमूमन मेरा होता है कि जब भी कोई मेरे ध्यान के दौरान कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि कोई भी आता है तो मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ, अपना सिर झुकाती हूँ। मैंने कल भी यही किया। मैंने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और जैसे ही मैंने उनके चरणों में सिर झुकाया, उन्होंने मेरे जो कमर में 3 बार हाथ मारा। उनके 3 बार हाथ मारने से मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरी जो कमर का ऊपरी हिस्सा है, यानी कंधों के बीच का हिस्सा, यहाँ बहुत प्रेशर था। वो प्रेशर इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही वो हाथ मारते हैं वहाँ पर, तो वो प्रेशर थोड़ा लगता है कि ढीला होने लगा है और वो कुछ ऊपर की तरफ मुझे चलता हुआ महसूस हुआ। तो कुछ टाइम बाद एकदम से लगा कि जो वो प्रेशर है वो मेरे गर्दन तक आ गया है और मेरी गर्दन पीछे की तरफ लुढ़क जाती है। गर्दन पीछे की तरफ लुढ़क जाती है और जो गर्दन का अगला हिस्सा है वो पूरा ऊपर की तरफ खिंच जाता है। मीन्स ऐसे हो जाता है और ये पूरा इतना हिस्सा पूरा ऊपर खिंच जाता है। ऐसा हो जाता है कि जैसे इस एरिए में कुछ अटका दिया है, कुछ अटक गया है, वो बहुत भारी ज़बरदस्त अटका हुआ है, जिसकी वजह से ना तो मैं गर्दन हिला पा रही हूँ, ना मैं सहज हो पा रही हूँ। कुछ देर वो प्रेशर ऐसे ही रहा तो नंगली वाले महाराज ने जो उनके गले में माला पड़ी थी वो माला मेरे गले में डाली और जैसे ही वो गले में मेरे माला डलती है तो मैं थोड़ा नॉर्मल होती चली जाती हूँ। यानी जो मेरा गले वाला प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाती हूँ और वो माला गले में ऐसी लग रही है, पता नहीं कितनी चमक रही है गले में पड़े हुए, इतनी चमक उस माला के अंदर से आ रही है। उसके बाद मैं प्रणाम करती हूँ तो वो चले जाते हैं। वो उसके बाद उनके जाने के बाद मेरी गर्दन पीछे ही लुढ़की रहती है और लगता है कि एक आग का कमरा सा है या कुछ आग का है, जहाँ मैं बार बार उसमें कूदती हूँ, कूदकर फिर वापस आ जाती हूँ, फिर कूदती हूँ, थोड़ा सा घूम के फिर वापस आ जाती हूँ। तो यानी उसमें जाने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। एक तरह से ये मानिए कि मैं बार बार उसमें कूदती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। इतने में मुझे मेरे गुरुवर की आवाज़ आती है कि बच्चे क्यों घबरा रहे हो, कूद जाओ इसमें। तो जब मैं उसमें कूदती हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी, जो मेरी स्थूल बॉडी है, जो मेरा शरीर है, वहाँ से एक उसकी नाभि से एक रस्सी जैसी कोई चीज़ बंधी है और जो चीज़ कूद रही है आग में, एक हिस्सा उस पर बंधा है। यानी कि एक हिस्सा स्थूल बॉडी की नाभि पर बंधा है, दूसरा हिस्सा जो चीज़ कूद रही है उसकी नाभि से बंधा है और मैं उस आग में उस रस्सी के सहारे कूद जाती हूँ। वो आग इतनी प्रचंड होती है, बहुत ज़बरदस्त आग होती है, लेकिन उसके बावजूद जलन का एहसास नहीं होता। लगता ही नहीं कि हम आग में हैं। इतना आनंद उस आग में मुझे आया, मैं उसमें काफ़ी देर तक तैरती रही और तैरने के बाद कुछ टाइम बाद मैं पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ गुम हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब मुझे एहसास हुआ तो मेरे माथे पर बहुत प्रेशर था।
वो प्रेशर धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता, थोड़ा ढीला हो जाता। कुछ देर बाद फिर वो प्रेशर वापस पूरा माथे के बीच में खींचता, इतने हिस्से में खींचता, और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आकर ढीला हो जाता। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ। मेरा सिर उसी अवस्था में पीछे की तरफ लुढ़का रहा। मैं गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा सिर किसी ने ज़बरदस्ती पीछे कर रखा है, खींच रखा है। उसके बाद जब वो चीज़ मेरे साथ नॉर्मल होती है तो मेरा सिर एकदम से झटके से आगे की तरफ मेरी बॉडी झुक जाती है और मैं अपने दोनों पैरों को पकड़ लेती हूँ, यानी सहारा ले लेती हूँ अपने पैरों का। उसके बाद मैं अपने पैर सहलाती जा रही हूँ, अपने पैर छूती जा रही हूँ और रोती जा रही हूँ। मैं कि हे माँ, तूने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो सब मेरे साथ क्या हुआ है, क्या चीज़ हो रही थी, कहाँ मैं आग में चली जाती हूँ, वो प्रेशर मेरे माथे पर क्या है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन उसका जो अनुभव है उसका आनंद ही अलग आता है, जिसकी वजह से मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ कि पता नहीं मुझे कहाँ से इतनी एनर्जी मिल गई है कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैं दिन में नहीं सोई हूँ। उसके बावजूद मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं सोई नहीं हूँ। रात में भी लगा कि कुछ कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है। जब मुझे नींद नहीं आ रही मैं बार बार उठ के बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ी देर ध्यान कर लूँ, ध्यान लग जाएगा मेरा। लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ तो कुछ नहीं होता है, और जब मैं लेट जाती हूँ तो लग रहा था कि जैसे मेरी नाभि से कोई प्रेशर बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ खींच रहा है और मेरा सिर पूरा खींच रहा है पीछे की तरफ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ उस स्थिति को, वो स्थिति कैसी थी मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन इतना ज़रूर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी नाभि से ऊपर की तरफ कुछ खींच रहा था, बहुत कुछ खींच रहा था। मैं सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेयर अनुभव होता है, कि लोग बाग कह देते हैं ना कि लेडीज़ को ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, या कोई इस तरह के अनुभव नहीं आते, ये सब कल्पना होती है, सब झूठ होता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये झूठ नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में ध्यान का प्रसाद है जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी गुरु माँ की, गुरु शक्ति, अपने गुरुवर की, कि मुझे इस तरह का अनुभव प्राप्त हो रहा है। मेरा जो भी अनुभव है उससे यदि आप लोग जो भी साधक हैं, मेरे भाई बहन हैं, यदि उनका कुछ मेल होता है या मेल नहीं होता, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ उन्हें महसूस होती है, तो मैं भी उसी कतार में हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि जो भी है आप चलते रहिए, इसको खोना मत। ये प्रसाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे ये प्रसाद प्राप्त हो रहा है। साधना लोग बाग कई कई साल करते हैं लेकिन उन्हें इस तरह के अनुभव नहीं होते हैं। तो आप समर्पण करके बैठिए, समर्पित होकर बैठिए, तो प्रसाद अवश्य मिलेगा। मैं तो यही करती हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो जो मेरा तरीका है वो मैंने आपको बताया कि मैं समर्पित होकर बैठती हूँ, सब कुछ उस गुरु माँ को समर्पित कर देती हूँ। सिर्फ उस ऊर्जा का एहसास करती हूँ कि हाँ, वो ऊर्जा मेरे साथ है
वो हमेशा मेरे साथ बनी हुई है। तो मुझे कहीं भी जाने में, कहीं भी कूदने में, किसी भी जगह जाने में कोई संकोच नहीं होता है। वो जहाँ मुझे ले जाती है मैं चली जाती हूँ। मुझे थामने वाला कोई है, मेरे गुरुवर हैं, मेरी गुरु शक्ति हैं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, जो मुझे अपने आप से बांधे हुए है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। इस के सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि जो मधुबन है वो खुशबू देता ही है। गाना है, मधुबन खुशबू देता है, जो रोग को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है, जो रोग को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो मेरे गुरुवर खुशबू बांट रहे हैं, वास्तव में वो एक सच्ची सेवा कर रहे हैं। तो उस सेवा का लाभ सभी ले। मेरे गुरुवर की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। वो हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें।